नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। खुलेगी किस्मत, भरेगा भंडार, मिलेगी शोहरत, बढ़ेगा प्यार, होगी तरक्की और बढ़ेगा कारोबार। 8 शुभ काम बनाएंगे बिगड़े काम। जी हाँ, कुछ लोग मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। ऐसे में यही कहा जाता है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिनसे दुर्भाग्य दूर हो सकता है और भाग्य का साथ भी मिल सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको 8 ऐसे शुभ काम बताएंगे जिन्हें हर रोज करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, दरिद्रता आपकी दूर हो सकती है और तरक्की आपके कदम चूम सकती है। तो ध्यान से देखिए आज का ये पूरा एपिसोड। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं वो पहला शुभ काम जो हर रोज करना चाहिए। और ये हमारे दर्शकों को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपका जो भी परेशानी हो, जो भी आपके काम में बाधा आती हो, सब दूर हो जाए। और इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पूरा हमारा कालचक्र का आज ये शो देखिए। पंडित जी आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि सबसे पहले कौन सा ऐसा शुभ काम करें। देखिए, सनातन धर्म में आदर्श दिनचर्या को मनुष्य के सफलता का रहस्य माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सनातन धर्म के अनुसार सुव्यवस्थित कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो वो भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मनुष्य का दुर्भाग्य उदय होता है तो सबसे पहला काम जो उसके जीवन में होता है वो ये होता है कि उसकी आदर्श दिनचर्या लुप्त हो जाती है। वो आदर्श दिनचर्या से बहुत दूर हो जाता है। और देखिए, हम कहते हैं कि हमें ये करने की इच्छा नहीं हो रही है, हमें वो करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 1 मिनट सोच के देखिए, मन आपका है कि मन आप हैं? मन आपका है कि मन आप हैं? अगर मन आप नहीं है और मन आपका है तो जैसे कोई आदमी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लेके जाता है तो उसको रस्सी में बांध करके और उसका बेल्ट पकड़ करके सड़क पे या रास्ते में घुमाता है। लेकिन अगर वही कुत्ता बदमाशी करके किसी के घर में घुसने लगे तो क्या आप किसी के घर में कुत्ते के साथ घुस जाएंगे? नहीं घुसेंगे ना। क्या करेंगे? कुत्ते को खींच करके आप रास्ते पर लाएंगे। उसी तरह से ये मन कुत्ता है। ये बहुत ऐसे ऐसे जगहों पर आपको खींच कर ले जाने की कोशिश करता है और अगर आप इसके खिंचाव में चले जा रहे हैं तो ये अनर्थ है। आपका विवेक जागृत होना चाहिए और आप इस मन रूपी कुत्ते को खींच कर रास्ते पर लाइए। कह रहे दुष्ट, कहाँ गंदगी में जा रहा है, चल सीधे रास्ते पर, त्याग आलस्य को, उठ खड़े हो जा, अपनी आदर्श दिनचर्या को कर, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सही काम को करने के लिए आगे बढ़, बुराइयों से बच। अगर ये रोज का क्रम आपका हो जाए, अपने मन की छोटी छोटी बातों पर आप मन को समझाना शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें, तो एक दिन ऐसा आएगा मन सध जाएगा। सध जाएगा मतलब केवल और केवल सकारात्मक कार्यों की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। तभी तो भगवान कहते हैं गीता में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अगर भगवान मन है तो फिर ये मन
क्यों गलत रास्ते पर, क्यों बुराई के रास्ते पर हमें लेके जाता है। तो जब तक इसके साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ये 6 विकार होते हैं, तब तक ये हमें लेकर के केवल बुरे मार्ग पर ही जाता है। और जिस दिन ये सध जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उनके प्रभाव से ये मुक्त हो जाता है, उसी दिन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान मन हो जाते हैं और इसी मन में आपके भगवान का प्रकाश उदय होता है और आप भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये देखिए, आदर्श दिनचर्या के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत दिनों से कालचक्र देख रहे हैं तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप सो करके उठें तो सबसे पहला काम करें, आँख खोलने के पहले बिस्तर पर उठकर बैठ जाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें 2-3 बार और उसके बाद आँखों पे चिपकाएं। उसके बाद आँखों को खोलें और दोनों हाथ की हथेलियों को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करबद्धेतु सरस्वती, करमूलेतु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र याद कर लो भाई, कोई बड़ा मंत्र थोड़ी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास है और जहाँ मणिबंध है, कलाई है, यहाँ गोविंद भगवान श्री कृष्ण का वास है। ऐसा मन में सोचते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथों को कुछ पलों तक निहारना चाहिए, देखना चाहिए और अपने चेहरे पर 2-3 बार हाथ को फेरना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में श्री हरि विष्णु विराजमान होते हैं। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखने से भाग्य चमक उठता है। अच्छा, अब दूसरा उपाय जो है, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं और करके देखिए तो चमत्कार देखिए। वो क्या, आपके दोनों नाक से कभी सांस नहीं चलती है सुषुम्ना को छोड़ के। हर समय प्रायः एक ही नाक से सांस चलती है, लेकिन आप गलतफहमी में आज तक जी रहे हैं कि नहीं नहीं, नाक में तो 2 छेद हैं तो दोनों से सांस चलेगी, एक से कैसे चलेगी। लेकिन चलती एक से ही है। बाईं नाक को इड़ा और दाहिनी नाक को पिंगला कहते हैं। बाईं नाक को गंगा नाड़ी, दाहिनी नाक को यमुना नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों से एक साथ श्वास प्रभावित होती है तो इसको सरस्वती नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए आप? तो आप पहले अभ्यास करिए अपने सांसों को जांचने के लिए। ऐसे हाथ करिए और सांस सामान्य जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। अनुभव करिए कि बाईं नाक से सांस निकल रहा है कि दाहिनी नाक से। आपको अनुभव हो जाएगा, 10-20 बार करने पर अनुभव हो जाएगा, 1-2 बार में तो अनुभव नहीं होगा। और जिस दिन बिना हाथ ऐसे किए आपको अनुभव हो जाए कि आपका बायां स्वर चल रहा है कि दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि आप साधना के पथ पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। और जिस दिन आप अपनी बाईं नाक को, बाईं नाक से चलने वाली सांस को दाहिनी नाक में ट्रांसफ़र कर लें और दाहिनी नाक से चलने वाले श्वास को बाईं नाक में ट्रांसफ़र करने की योग्यता प्राप्त कर लें, ये साधना से होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की 100 सीढ़ियाँ थी, 100 सीढ़ियों को आपने पार कर लिया है। ये कोई आसान सी बात नहीं है। ये कर लेने के बाद ये प्रकृति आपकी गुलाम हो जाएगी। जो आप सोचेंगे वो अपने आप प्रकृति करेगी। विश्वास करके देखिए। रोज सुबह बिस्तर से जब आप उतरने की कोशिश करें, उसी समय आप देख लें कि आपके बाईं नाक से श्वास चल रहा है कि दाहिनी। अगर बाईं से चल रहा है तो पहले बायां है हाथ पृथ्वी का स्पर्श कराकर माथे पर लगाएं और बायां पैर जमीन पर उतार करके और तब दाहिना पैर रखें। अगर दाहिना चल रहा है तो पहले दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करें और फिर दाहिना पैर उतार करके फिर बाएं पैर को जमीन पे उतारें। अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए
आप पूजा पाठ कम भी करेंगे ना, तब भी आपका भाग्य आपके लिए सहायक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का सही समय पर साथ पाने के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कौन सा शुभ काम करना चाहिए, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस ध्यान से देखिए। और मैं चाहूँगा कि यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ये जानकारी उनको अभी से बताइए, उनके अंदर अभी से ये आदत डालिए कि वो अपने जीवन को कैसे संतुलित और व्यवस्थित और आदर्श जीवनचर्या में ढाल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा और सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से छठे भाव में है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं, बिना सोचे समझे पैसे कहीं इन्वेस्ट ना करें और किसी भी काम को करने के पहले इमोशन में आकर के कोई डिसीजन न लें, भावुकता में आकर के कोई फैसला न लें। अब जहाँ तक रिश्ते की बात है तो कुछ रिश्तेदारों की मदद से काम बनेंगे, कुछ रिश्तेदारों की मदद से काम बनेंगे। गाड़ी संभल कर चलाएं, जुर्माना हो सकता है। शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, गाड़ी संभल कर चलाएं। कहीं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे पंडित जी से, दूसरा कौन सा शुभ काम है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं, मनुष्य न तो कोई कबूतर है, न सूअर है, न कुत्ता है। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद ये मुक्ति का द्वार है शरीर मानव का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सुर माने देवताओं के लिए ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। तो क्यों भाई देवताओं के लिए दुर्लभ है? इसलिए कि देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग में जब तक उनका पुण्य है तब तक वो वहाँ निवास करते हैं। जिस दिन पुण्य क्षीण होता है उस दिन वो पुनः मृत्युलोक में भेज दिए जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा है जो अपने इसी शरीर से अपने भजन और तपस्या के बल पर, अपने नेक कार्य के बल पर, अपने परोपकार के बल पर, अपने भगवान के चिंतन के बल पर भगवान को प्राप्त हो सकता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ है, ये ऐसा सदग्रंथों ने गाया है। तो आदर्श जीवनचर्या में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में भोजन में जो पहली रोटी बने उसे आप एक प्लेट में रख करके गाय के निमित्त निकाल दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर हर रोज गाय को रोटी किसी घर से खिलाई जाती है और पहली रोटी खिलाई जाती है तो आप विश्वास करो उस घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे घरों के ऊपर सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हर रोज आपको
चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा भी डालना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पितरों के लिए 5 प्रकार के बलि का विधान है, जिसमें गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, पिपीलिका बलि, ये बलि का विधान है। अगर आपके पास पितर दोष से मुक्त होने के लिए भगवान ने सामर्थ्य और पैसा दिया है, तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ करा के, हवन तर्पण मार्जन करा के, ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा और वस्त्र दे करके घर से विदा करना चाहिए, तो पितरदोष समाप्त हो जाता है। या गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को नित्य भोजन कराना चाहिए, ये भी पितरदोष को शांत करने में सहायक है। काग बलि, कौवे को आप अगर रोज़ रोटी खिलाते हैं, कौवे को अगर रोज़ आप कुछ न कुछ खिलाते हैं, तो भी आपके पितर शांत हो जाएंगे। इसको कहते हैं काग बलि। श्वान बलि, कुत्ते को अगर नित्य आप रोटी खिलाते हैं, दूध भात खिलाते हैं, या कुत्ते को कुछ अच्छी चीज़ खिलाते हैं, तो ये हो गई श्वान बलि। श्वान बलि से भी आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। और 5वीं बलि है पिपीलिका बलि। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। अगर चींटियों को आप आटा डालते हैं चीनी मिला करके, ये एक सबसे सस्ता उपाय है, पितरदोष दूर करने का सबसे सस्ता वाला उपाय है। तो आप अगर उन्हें चींटियों को मीठा वाला आटा डालते हैं, तो उससे भी आपके पितरदोष की समाप्ति होती है। यदि आपके ऊपर पितरदोष नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। घर में नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा शुभ काम करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, साथ ही क्या है उनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यप बुध, सूर्य, चंद्रमा और मंगल 4 ग्रहों की शुभ दृष्टि और शनि की पाप दृष्टि इस समय आपके राशि पर बनी हुई है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय रोग शत्रु के स्थान में पहुंचा हुआ है, इसलिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी भाई। इसलिए पैसे की सेविंग करें, पैसे की बचत करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि शुक्र रोग शोक स्थान में है। इसलिए इस समय आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अपनों के लिए अपने स्वभाव में सुधार लाएं, पुराने रोग में आराम मिल सकता है। अपने विरोधियों पर नज़र रखें, चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं तीसरा कौन सा शुभ काम है जो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिला सकता है और घर से नेगेटिविटी को भी दूर करेगा, बताएं पंडित जी। हर रोज हर सनातन धर्मी को चाहिए कि अपने मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाए। रंगोली मतलब रंग बिरंगे फूलों से सुंदर चित्रकारी करना घर के दरवाजे के बाहर रंगोली कहलाती है। इसका प्रचलन हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा है। महाराष्ट्र में प्रायः घरों के सामने नित्य रंगोलियां महिलाएं बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है किसी ने रंगोली बनाई हो, क्योंकि सभ्यता जो है वो हर 4 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। अभी मैं अहमदाबाद गुजरात गया था, वहाँ मैंने देखा शाम के समय जितने भी घर हैं, हर घरों के सामने शाम के समय रोज़ घी या तिल के तेल का दिया जलता रहता है और घर का मुख्य द्वार सायंकाल के समय खुला रहता है। दिल्ली में तो सारे मुख्य द्वार 1 सेकंड के लिए खुलते हैं, आदमी इन आउट हुआ फिर बंद। लेकिन मैंने गुजरात में देखा है कि सारे घरों के सामने शाम को दिया जलेगा और दरवाजे शाम के समय खुले रहेंगे। उसकी मान्यता हमारे शास्त्रों में ये है कि शाम के समय महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जहाँ उनका धूप दीप से स्वागत होता है, जहाँ दरवाज़ा खुला रहता है,
वहाँ वो प्रवेश भी करती हैं। ये दूसरी जगहों पे देखने के लिए नहीं मिला। लगभग भारत का मैंने काफ़ी हिस्सा देखा है, लेकिन ये चीज़ अहमदाबाद में, गुजरात में हमको दिखाई पड़ी, जो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, वहाँ का परिवेश लोगों का बहुत अच्छा लगा। और तीसरी बात, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। वहाँ मंदिर के गर्भगृह में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो धोती पहनता हो। मंदिर के गर्भगृह में अगर आपने भारतीय परिवेश नहीं धारण किया है, माने महिला ने साड़ी और पुरुष ने धोती नहीं पहना है, तो आपको गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देंगे। आप बाहर से ही दर्शन पूजन करके जाएंगे। ये चीज़ भी मैंने देखा, बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम हमारे सनातन संस्कृति को बचाने की जो बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखिए, अगर अभी तक नहीं और आप अगर अब भी अपने घर के सामने रंगोली बना सकते हैं, तो अपने घर के सामने रंगोली बनाने से वास्तु दोष खत्म होता है। क्योंकि घर में जो प्रवेश करना चाहता है वो रंगोली को देखकर पहले ही उत्साहित हो जाता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रह जाती है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और रंगोली जरूर बनानी भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ आपके रोग शत्रु स्थान में गमन कर रहा है। लेकिन आपके धन भाव में उच्च का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको पैसे की परेशानी नहीं होगी, कोई आर्थिक दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। नौकरी में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। लेकिन छठे भाव में आपके राशि स्वामी के जाने के कारण किसी व्यक्ति विशेष के कारण आपको स्ट्रेस मिल सकता है, तनाव बढ़ सकता है। उदासी के भंवर से खुद को बचाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। द्वितीय भाव में केतु और सुख स्थान में शुक्र स्वगृही और संतान भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की स्थिति बनी हुई है। हे भाई, चतुर्थ भाव में जो शुक्र है और चंद्रमा से जो द्वितीय द्वादश का संबंध है, तो मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के काम में आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे कहना ये चाहता हूँ कि बृहस्पति भले ही चंद्रमा भले ही नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है, इसलिए आप खाली न बैठें, बल्कि अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आलस से बिल्कुल त्याग दीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे 8 शुभ काम बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस चौथे शुभ काम की, जिसे करने से आपके घर और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएंगे। कौन सा है वो शुभ काम, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सनातन धर्म में साफ सफाई को बड़ा महत्व दिया गया है, स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। तो हर रोज चाहिए आपको कि आप अपने निवास स्थान पर, आप अपने कार्यस्थल पर अच्छे से साफ सफाई करें। हर रोज सुबह घर में झाड़ू पोंछा लगाएं। शनिवार को पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर के पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शाम को भूल करके भी घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं।
घर में लगे मकड़ी के जाले और धूल को अच्छी तरह से साफ करें। घर में कपड़े और बिस्तर फैलाकर न रखें। घर के बाहर पड़े जूते चप्पल भी सही ढंग से रखें। इस बात का भी ध्यान दें कि बेड पर बिछी हुई चादरों में सिलवट न हो। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के निर्जीव चादर के चार कोने व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं तो वो व्यक्ति जो सजीव है और चलायमान है उसके जीवन के चार कोने कैसे वो व्यवस्थित कर पाएगा। इसलिए अगर निर्जीव बेडशीट के चार कोने को कोई व्यवस्थित नहीं कर पाता है, उसको व्यवस्थित नहीं बिछा पाता है, तो वो अपने ज़िंदगी को कैसे व्यवस्थित कर पाएगा। सही बात है। किसी के बेडरूम को देख करके और वहाँ के व्यवस्था को देख करके आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी हद तक अनुमान कर सकते हैं अगर आप बुद्धिमान हैं तो। इसी तरह से किसी व्यक्ति के ड्रेस सेंस को देखकर, उसके परिवेश को देख करके आप काफ़ी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। लाइफ स्टाइल देख करके जीवन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। और आप माने या ना माने, जब भी किसी व्यक्ति पर पहली नज़र आपकी पड़ती है तो उसका एक इम्प्रेशन आपके हृदय पर पड़ता है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क पर पड़ जाता है वही आखिरी प्रभाव बन के रह भी जाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूँ कि हे भाई, चाहे एक रोटी कम खाइए, चाहे थोड़ा सा सुख कम मिले, लेकिन अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। ड्रेस ठीक रखेंगे तो समाज में उपेक्षित नहीं होंगे। एड्रेस ठीक रखेंगे तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में केतु की स्थिति है, व्यय भाव में चंद्रमा और पराक्रम भाव में स्वगृही शुक्र है, अचानक धन लाभ का योग तो बना हुआ है, लेकिन छोटे कारोबारियों को नुकसान भी हो सकता है। अपने जीवन साथी को प्यार और सम्मान देने की कोशिश करें। अपनों की सेहत का ध्यान रखें। किसी की बातों पर जल्दी भरोसा ना करें। आज आप सोना धारण कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं 5वां वो शुभ काम कौन सा है जिससे आपके घर से वास्तु दोष भी दूर हो सकता है और साथ ही महालक्ष्मी की भी कृपा मिल सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म के 5 ऐसे देवता हैं जिनको हर सनातन धर्मावलंबी को पूजना चाहिए। और जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के और लक्षचंडी तक, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ तक, इन्हीं 5 देवताओं की सबसे पहले पूजा होती है। और बिना इन 5 देवताओं की पूजा हुए पूजा का क्रम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। अगर कर्मकांड की भाषा में बात करूं तो इसी देवताओं की पूजा को पंचांग पूजन भी कहा जाता है। क्योंकि ये 5 देवता हैं, इसलिए इनको पंचांग पूजन के नाम से भी जाना जाता है। हर सनातनी को चाहिए कि वो अगर नहीं भी पूजा करता है व्यक्ति, मंदिर में बैठने की उसके पास समय नहीं है, तो इन 5 देवी देवताओं का स्नान करने के बाद 1 ही मिनट में स्मरण जरूर करे। वो पहले देवता कौन हैं? भगवान सूर्य। दूसरे देवता कौन हैं? भगवान गणेश।
तीसरे देवता कौन हैं? जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा। तीसरे देवता कौन हैं? भगवान शिव। और चौथे देवता कौन हैं? भगवान श्री हरि विष्णु। ये पंचदेव कहलाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप पूजा नहीं करते हैं तो पंचदेव की कैसे पूजा करेंगे? तो आप प्रातः स्मरण 5 मंत्र प्रातः स्मरण के याद कर लीजिए। जैसे पहले सूर्य का स्मरण करना है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। अपने मन में सोचिए कि पूर्व उत्तर के कोने पर सूर्य उदय हो रहा है, आप उसको निहार रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। मन में केवल सोच लीजिए, आपका सूर्य पूजन हो गया। दूसरे नंबर पर भगवान गणेश। प्रातः स्मरामि गणनाथ बनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद्रदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। अपने मन में सोचिए कि जहाँ आप बैठे हैं वहीं सामने एक बड़ा सा पीला कमल का सहस्त्र दल वाला फूल है, जिस पर गौर वर्ण के भगवान गणेश पीताम्बर धारण करके बैठे हुए हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में हैं और आप उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं। गणेश का हो गया। इसके बाद दुर्गा का। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट धस्ताभिराज सेविताम हस्तचक्र गदास खेट विस्कन चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम लात्मिकाम शशधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। ये मंत्र याद कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का है और आप अपने सामने सिंह वाहिनी और माँ दुर्गा का ध्यान करिए। सिंह वाहिनी माँ दुर्गा अभय दान दे रही हैं और उनके 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और वो प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने हैं। चौथा ध्यान जो है भगवान शिव का है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदाभयहस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। कल्पना करिए कि आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। वहाँ एक शिला पर भगवान शिव बाघंबर धारण किए हुए समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। शिवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं और जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती उनके बाएं भाग में विराजमान हैं, जिनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती उनके साथ विराजमान हैं और भगवान शिव समाधि की अवस्था में ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए हैं। ऐसा भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। 5वां, भगवान विष्णु का ध्यान करना है। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांत्यै नारायणं गरुणवाहन यवजनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम वर्ण, दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल है, जिनके बनमाला जिन्होंने धारण किया है, जिनके हृदय पर श्रीवस्त्र और कौस्तुभ मणि विराजमान है, जिनका सुंदर मुकुट है, उनके श्री चरणों को देखते हुए आप उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आप अगर नहीं भी पूजा स्थान में बैठते हैं तो भी आपकी पंचांग पूजा मान ली जाएगी। और यदि आप पूजा स्थान में बैठ करके और इन लोगों का ध्यान करते हैं, इन लोगों की प्रतिमाओं पर आप पूजन अर्चन करते हैं, तब तो पूछना ही क्या है। घर के पूजा स्थान में रखी मूर्तियां आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। अगर रोज पूजा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष बढ़ता है और माँ लक्ष्मी भी रूठती हैं, क्योंकि आप किसी अपने गेस्ट को बुला करके और उसे अपने ड्राइंग रूम में बैठा दीजिए और 2 घंटे तक न उससे बात करिए, न उससे मिलिए, न उससे जुलिए, तो वो क्या फील करेगा आपके बारे में? आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचेगा, आपके व्यवहार से वो खुश होगा? मेरी समझ से तो नहीं। इसी तरह से अगर आपने भावुकता में आकर के
देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर में स्थापित कर लिया है और आप उनकी पूजा उपासना नहीं करते हैं, आप उनकी देख रेख नहीं करते हैं, तो क्या वो देवता प्रसन्न होंगे आपके ऊपर? मेरी समझ से नहीं। तो इसलिए पहली बात, अपने मंदिर में कम मूर्तियां रखनी चाहिए, कम चित्र लगाना चाहिए, और दूसरी बात, जिन्हें लगाना चाहिए उनकी विधिवत पूजा भी करनी चाहिए, और सुबह शाम घी का दीपक भी जलाना चाहिए, धूप भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जानते हैं कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। बुध इस समय अस्त है भाई, आपका राशि स्वामी अस्त है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके दशम भाव का भी स्वामी बुध है, तो इसलिए धन लाभ भी होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। साझेदारी में कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। आपके मित्र लोग आपके आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिए। काम करते समय चोट लग सकती है। हरे रंग के कपड़े पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं छठा कौन सा शुभ काम है जो आपको मां लक्ष्मी संग भोलेनाथ की भी कृपा दिला सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो हर रोज शाम को मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना चाहिए। अभी अभी मैंने चर्चा किया था गुजरात का, अहमदाबाद का, तो मैंने बताया था कि वहाँ शाम के समय कंपलसरी है, लगभग 99% लोगों के घरों में शाम के समय घी का दिया जलाया जाता है। इस उपाय को करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि यह दीपक माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए है। शाम के समय महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जिन घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ वो सुखपूर्वक निवास भी करती हैं। हर रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास भी एक दिया जलाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी शिवालय में जाकर के और सूर्यास्त के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, शिव पुराण के अनुसार रोज शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाने वाला अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है और सब प्रकार के उसके दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। भगवान शिव के मंदिर में सायंकाल सूर्यास्त के बाद दीप जलाना कोई छोटी बात नहीं है। ये आप अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के बराबर यज्ञ मानिएगा इस कलिकाल में। और अगर आपको जरा सा भी विश्वास में कमी महसूस होती है तो क्या लगेगा, 10 ग्राम आपका घी लगेगा, 1 मिट्टी का दिया और 1 रुई की बाती। समय निकालिए रोज सूर्यास्त के बाद, और ज़्यादा नहीं, केवल 108 दिन आप नित्य किसी शिवालय में जाकर सायंकाल दीपक जला लीजिए। अगर आपके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति न हल हो जाए तो आप कहिएगा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जौ तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाबिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के लिए कोई भी दुनिया में काम, कोई भी दुनिया की परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं है। वो जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। ब्रह्मा के संविधान में परिवर्तन करने के लिए केवल महादेव एक ऐसे देवता हैं जिसे किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं है। महादेव की इच्छा ही बहुमत है। इसलिए जो लोग सचमुच में अपने जीवन को दिव्य और तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें सूर्यास्त के बाद किसी शिवालय में जा कर के एक घी का दीप
जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि में स्वगृही शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। पैतृक कारोबार से धन लाभ का योग बन रहा है। काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि आपके नवम भाव का स्वामी बुध है। अविवाहित महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, लेकिन हाँ, चंद्रमा नीच का है ना, तो मन थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान करिए, सावधानी बरतिए। इच्छा शक्ति की कमी भी आपको परेशान कर सकती है। माँ लक्ष्मी को चांदी की कटोरी में खीर रख करके और चांदी का चम्मच लगा करके महालक्ष्मी के सामने प्रसाद के रूप में अर्पित करें और 1 घंटे के बाद उसी प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं 7वां वो कौन सा शुभ काम है जो हम सभी को हेल्दी और फिट रख सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, शाम को भूल करके भी कभी सोएं नहीं। हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के समय गोधूली काल में सोने को बहुत बड़ा दोष माना गया है, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सूर्यास्त के समय सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सूर्यास्त या गोधूली काल में सोने से माँ लक्ष्मी की कृपा में भी कमी आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, अस्वस्थ है या कोई बालक है तो शाम को सो सकता है, उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जगतजननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी जानती हैं कि वो उसका छोटा शिशु है, वो उसका वृद्ध भक्त है, वो उसका अस्वस्थ व्यक्ति है, इसलिए उसके ऊपर दोष नहीं लगेगा। और शाम के समय कम से कम 24 मिनट के लिए हर कमरे में, हर बाथरूम में, हर घर के कोने में प्रकाश जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बचाने के लिए आप 24 मिनट के बाद सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, केवल ज़रूरत के स्विच ऑन रखिए, ठीक है। लेकिन एक बार सूर्यास्त के समय तो पूरे घर में उजाला होना ही चाहिए। किसी भी कमरे में, किसी भी बाथरूम में, यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा समय के लिए पूरे घर में रोशनी नहीं कर सकते हैं तो 24 मिनट के लिए ही करिए, लेकिन करिए। अंधेरे से क्या होता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले कर लें या सूर्यास्त के 24 मिनट बाद करें। अगर भूख लगी भी हो तो इस वक्त आपको हल्का फुल्का नाश्ता या फल लेना चाहिए। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग या बीमार है तो यह उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, इस समय तो भैया वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा इस समय नीच राशि का है। इस समय वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे, मन खुश नहीं होगा आज, तनाव जरूर होगा आज, और इसीलिए कह रहा हूँ पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिए। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत इसलिए रंग लाएगी कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और आपके राशि पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी थोड़ी सी सफलता आपको मिलेगी। घर के बड़े लोगों से पैसों के मामले में आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, अपनी सेहत को लेकर के आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ज़्यादा भावुक होने से बचना होगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल या सिंदूर और गाय के घी का चोला चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारे एक दर्शक नरेंद्र गुप्ता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। मुझे अपनी पुत्री के बारे में, जो मेरी छोटी पुत्री है उसके बारे में कुछ प्रश्न करने हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1990 जी। समय उसका 8:15 सुबह का है, दिल्ली का बर्थ है जी। विवाह उसका हुआ था 21 फरवरी 2018 को, और तभी से जो है उसकी करीब करीब पहले दिन से ही लेकर के 9वें महीने में जो है समस्याएं शुरू हो गई थी। और अब जो है कोर्ट में केस चल रहा है पिछले 5 साल से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनका तलाक होगा, नहीं होगा, या कब तक होगा? देखिए, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसके पति भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल स्नेहा दृष्टि से हो रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है। अगर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 11 जनवरी 2027 के पहले पहले किसी मध्यस्थ व्यक्ति के कारण इस रिश्ते को फिर से जोड़ने में मदद मिल सकती है और ये रिश्ता जुड़ सकता है, बशर्ते इसमें बेटी को ये करना है कि सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, राम जानकी या राम दरबार की पूजा करे और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल हल्दी डाले, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाए। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार करेगी तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में फिर से समरसता होने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि समय आपके व्यय भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में है। देखिए, अपने लोगों की मदद से आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप पूरा एक्टिव रहिए और काम पर ध्यान दीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। तनाव से बचने की कोशिश करिए, वरना सेहत बिगड़ेगी। विवाह का फैसला भावुक होकर न लें। मंदिर में सेवा और दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा मकर राशि पर इस समय बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और मकर राशि का स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जो बृहस्पति से परस्पर पंचम नवम है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो निसंदेह आपको धन लाभ होगा। और जहाँ तक कामकाज की बात है, अगर आपने निगेटिव थॉट ऑब्जर्व किया, नकारात्मक सोच यदि आपके मन में आई, तो निश्चित रूप से आपके तरक्की में बाधा आएगी। अगर एक नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो 10 सकारात्मक विचार जबरदस्ती लाइए। वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। ज़्यादा चिंता करने से सेहत बिगड़ सकती है। घर बदलने की योजना में तेजी लाएं। 2 रंग वाला कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, धन कमाने के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए नए अवसर मिलेंगे। बेकार के काम में समय बर्बाद ना करें। संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेगा, यदि संतान आपका विदेश में होगा तो। आज आप उत्साह से भरपूर रहेंगे क्योंकि आपको बहुत खुशी सुनने को मिलने वाली है। कम बोलिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी कन्या की शादी में मदद करिए।
शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। हाँ, तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में तो इस समय शनिदेव विराजमान है। आपका राशि स्वामी इस समय पंचम भाव में विराजमान है बृहस्पति। धन लाभ तो होगा, निवेश से लाभ भी मिलेगा। काम में लगन और उत्साह दिखाइए। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। शरीर में कहीं चोट लग सकती है, ध्यान रखिए। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, सतर्क रहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी मिल्क कुंडली विजेता की। और आज के हमारे मिल्क कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश डबास, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाश, पूरी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप पंडित जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे भैया। गुरु जी, मेरा मन बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों में है। पूजा करता हूँ तो गंदे गंदे ख्याल आते हैं और मन दुखी रहता है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जॉब को लेकर बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सलाह दे गुरु जी। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जन्म 8 जुलाई 1996 को 10:15 पर सुबह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम सिंह लग्न में पैदा हुए हो, तुम्हारी मीन राशि है। लेकिन सबसे बड़ा जो तुम्हारे कुंडली की खराब बात है वो ये है कि चंद्रमा 2 पापग्रह शनि और केतु के साथ मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। इसको ज्योतिष शास्त्र में विष योग और ग्रहण योग दोनों कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। मन के कारक के ग्रह के साथ अगर दो नकारात्मक ग्रह रहेंगे, पापक ग्रह रहेंगे, तो आपके मन में कभी अच्छे विचार आ ही नहीं सकते हैं। केवल भयभीत करने वाले विचार, नकारात्मक विचार, नींद का न आना, मन का न प्रसन्न होना, ये सब बातें हैं। अगर इन उपायों से आप निकलना चाहते हैं, अगर इन की परिस्थितियों से आप निकलना चाहते हैं, मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ उपाय बता रहा हूँ। आप रोज़ सुबह शाम सूर्य को जल दे करके पहले 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और उसके बाद आप ओम जूम सह इस मंत्र का जितना हो सके 24 मिनट में जप करिए। ये उपाय अगर आपने 6 महीने कर दिया तो आपके मन में चलने वाली निगेटिव थॉट्स वो सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाएगी। और बाकी तब फिर आपको साइकिलिस्ट से दिखा करके दवाइयों पे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ग्रह स्थिति बहुत ख़राब है। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय करने के लिए मैं आपको कहूँगा करिएगा, लेकिन 6 सितंबर 2026 के बाद करिएगा। अभी 6 सितंबर 2026 के बाद अगर व्यवसाय करेंगे तो जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, शुक्र आपके मंगल के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है। आप कागज़ से रिलेटेड कोई व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस लगा सकते हैं, किताब और कॉपियों का व्यवसाय कर सकते हैं। ये व्यवसाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी किस्मत और काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने हर दिन को शुभ बनाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रहों के शुभ फल के लिए हर रोज घर से निकलते समय आपको अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूना चाहिए। वो भी पैर घुटने के पास नहीं छूना चाहिए। पैर पंजा जो है, जहाँ अंगुलियां जुड़ी होती हैं पैर से, वहाँ छूना चाहिए। आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी दूर कर देती है। जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी ने हनुमान जी को जब आशीर्वाद दिया है अशोक वाटिका में, उसके बाद तो फिर हनुमान जी का पूछना ही क्या। तो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप भी माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपको हर काम में तरक्की मिलेगी और सफलता मिलेगी।
चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों के समान प्यारे होंगे उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होगी। सोमवार के दिन आईने में अपना चेहरा देखकर घर से बाहर जाइए। मंगलवार के दिन कुछ मिठाई खाकर घर से जाइए। बुधवार के दिन हरे धनिए के 2-3 पत्ते या दाने मुंह में डाल के घर से जाइए। गुरुवार के दिन पीली सरसों के कुछ दाने मुंह में डालकर घर से जाइए। शुक्रवार के दिन थोड़ी सी दही चीनी खा लीजिए और शनिवार के दिन थोड़ा सा घी या अदरक खाकर घर से बाहर जाइए। रविवार के दिन पान का पत्ता अपने पर्स में रख करके या मुंह में खा करके जाइए, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।